हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 9th का मैथ्स हम कर रहे हैं और जो फर्स्ट चैप्टर आपने किया था नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, तो उसमें आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ सीख लिया। अब समय है चेक करने का, देखते हैं आपने कितना सीखा है, कितना आप समझ पाए हैं चीजें। तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आप टेस्ट पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, कक्षा 9 का है ये। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस में आएंगे, तो इसको करने का पूरा तरीका यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, काफी मजा आने वाला है आपको। अब देखिए, सबसे पहले दो अंडर रूट, ठीक है, दो संख्याएं हैं अंडर रूट में है, उनको मल्टीप्लाई करना है। इनमें से कौन सा आंसर है, तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब है, देखिए यहाँ पे बेसिकली दो आपके पास ऑप्शंस हैं, दो तरीके से इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। ऑप्शन 1 क्या है, 12 इंटू 15 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 15। ये थोड़ा आपको टफ पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा, लेकिन ये मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करना प्रेफर करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10 150, और ये आ जाएगा 180, 180 आ गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहां से तो कोई भी 180 मुझे दिख नहीं रहा है ना, अंडर रूट 180 तो नहीं दिख रहा। क्या रीजन हो सकता है इसका, इसका बच्चों ये रीजन हो सकता है कि ये जो 180 है, ठीक है, अब इसमें से कुछ अंडर रूट वाला पोर्शन, जैसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं कुछ पोर्शन, जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता वो तो रूट में ही आएगा, लेकिन जिसका रूट निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनके पेयर्स बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए चाहिए हमें फैक्टर्स। क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। जैसे दो से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। ये है। अब इसकी जगह 180 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और फर्दर अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 5। तो ये एक पेयर आ गया। ध्यान से समझना आप। देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है 36, ठीक है, अगर इसका मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो पता होगा ना स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। तो 6 इंटू 6 36 होता है, लेकिन हमें ऐसे स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम पेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। बच्चों ये चीज ध्यान से समझना, पेयर बनाते हैं हम, ठीक है, जोड़ी बनाते हैं। और जो भी जोड़ी आपको दिखे वो अंडर रूट से बाहर निकल जाती है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर जो होता है उसका अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो 2 ही आ जाएगा। इस तरह से भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अब जो ये 6 है, 6 इंटू 6 अंडर रूट 5 है, तो ये पेयर है, इसमें से एक नंबर बाहर आएगा और ये 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा। आंसर कौन सा है, आंसर सी है। तो जब आप लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे, इसको प्रॉपरली आप लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ये समझ में आ गया पेयर कैसे बनाए हैं। तो हम लिखेंगे आंसर, लिखते हैं ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह से पूरा आंसर आप लिखेंगे जब भी आंसर लिखना होता है, खाली ऐसे नहीं छोड़ देंगे सॉल्व करके, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। चलिए, ये आ गया। एक और तरीका है जो थोड़ा हम शॉर्ट इसको कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब अगर आपके पास अंडर रूट 12 और अंडर रूट 15 है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये तो तरीका समझ में आ गया सबको, है ना। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे।
हमारे पास क्या है, √12 इंटू √15। मल्टीप्लाई मत करो इनको ना, ब्रेक डाउन करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फैक्टर्स इनका स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट भी तो निकालना है। तो हम √12 को लिख सकते हैं √4 इंटू √3, √15 को लिख सकते हैं √3 इंटू √5। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे √4 की वैल्यू होती है 2, √3 इंटू √3 3 होता है, और ये √5 कितना आ गया, 6√5। आई थिंक ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, सुटेबल पड़ेगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x। यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो x के बराबर कौन सा आता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन में से ही आपको आंसर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहला ऑप्शन सॉल्व करें और आपके पास आंसर करेक्ट आ जाए, या फिर चारों सॉल्व करने पड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है लास्ट वाले में आपका सही आंसर है। तो जैसे अगर पहला वाला देखते हैं हम, ज्यादातर बच्चे यही करेंगे कि फर्स्ट वाले से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे करेंगे कि पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, है ना। तो फर्स्ट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हमें क्या करना है, देखिए ये है √x⁴ इंटू 1/3, ये है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे है √12 है इसका, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है a⁴m⁴n है, तो a⁴m इंटू n हो सकता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और जो ये रूट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, सबसे पहले तो मैं इसको यही रहने देता हूं, और ये x की पावर हो गई 4/3, 4 इंटू 1/3 4/3 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4/3 की पावर 1/12, ठीक है। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर 4/3 इंटू 1/12, 4 या 12, तो x की पावर आ गई 1/9। तो ये तो x के बराबर नहीं आया, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, x की पावर 12/7 इंटू x की पावर 12/7 है। डायरेक्टली पता लग जाता आपको यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर देंगे, है ना। तो पावर्स ऐड करेंगे 12/7 प्लस दूसरी है 7/12, है ना, 7/12। तो इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 12/7 प्लस 7/12 की वैल्यू 1 तो नहीं आने वाली, तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको भी यहां तक आप करते, यहीं पे छूट जाता, या फिर यहीं से आपको पता लग जा रहा था कि इसकी वैल्यू भी इस जो इसकी पावर है 1 नहीं आ सकती। यहाँ पे अगर मैं देखूं क्यूब आ जाएगा, और इसकी पावर है 2/3, ठीक है, ये है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखिए √x जो है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, √x की जगह लिख सकते हैं, ये सबसे पहले तो x³ है आपके पास, x³ तो लिख लेंगे, और √, की जगह 1/2 लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर है 2/3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी आ गई, 3/2, और ये बाहर वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, आपस में ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे खाली x रह गया। तो कौन सा है इक्वल टू x, ऑप्शन सी आप लिखेंगे, आंसर सी है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 इज, 5 और 6 के बीच में इर्रेशनल नंबर कौन सा हो सकता है, ये आपको सोचना है। तो ये भी काफी इजी है। देखिए एक चीज समझना कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं a एंड b, ठीक है, इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स
AB is not a परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पता है ना आपको? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका अंडर रूट करेंगे तो हमें एक होल नंबर प्राप्त होगा, होल नंबर मिलेगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 36 है, इसका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, है ना, जिसका स्क्वायर रूट है कि आपके पास नंबर आ जाए, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एक इंटीजर प्राप्त हो हमें। अब देखिए यहाँ पे अगर ए बी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि जो अंडर रूट ए इंटू बी है इज एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो समझिए ए और बी अगर दो रैशनल नंबर हैं और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, तब हम बोल सकते हैं ए इंटू बी का अंडर रूट एक इर्रेशनल नंबर है ए और बी के बीच में। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है, एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 5। 6 एंड 5 क्या है? रैशनल नंबर है। 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आएगा। 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई 5 इंटू 6 का अंडर रूट क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है 5 और 6 के बीच में, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अगला देखिए, ये तो डायरेक्ट आप कर देंगे, √2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा? ऐड करना है ना, 2√3, इसमें भी √3 आ रहा है, इसमें भी √3 आ रहा है, और कोई रूट तो नहीं है, तो ये 3√3 डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखना कोई ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला जो है ये थोड़ा सा आपको लेंदी पोर्शन दे दिया गया है, बट स्टिल इट्स ओके, सीख रहे हैं फिलहाल आप। यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर गिवन है और ये है 1/x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तो हमें पता है, अगर हमें 1/x की वैल्यू पता लग जाए तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो रेसिप्रोकल कर देंगे x का, तब 1/x आया है, तो जो इसकी वैल्यू है 3 प्लस √8, इसका भी रेसिप्रोकल हम कर देंगे और इसको रैशनलाइज कर देंगे, 3 माइनस √8 इंटू 3 माइनस √8, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3 माइनस √8 ये एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर √8 का स्क्वायर। कितना हो गया? 3 माइनस √8 यहाँ पे आ गया बटे 9 माइनस 8, और ये कितना आ गया? 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3 माइनस √8, ये आ गया। क्या है ये? 1/x है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स स्क्वायर कितना है? 3 प्लस √8 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है? 3 माइनस √8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो 3 का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√8 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√8। सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये 2 ये वाले कैंसल हो जाएंगे, ये हो गया 9, ठीक है, प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8, और ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 2 18, और ये आ जाएगा 16, 34 आंसर आ गया आपका। पार्ट बी करेक्ट होगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। धीरे धीरे आ रही हैं चीजें समझ में। अब ये है अगला पार्ट, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें बोला 2 रैशनल नंबर विच आर देयर ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर, तो यानी 2 हमें नंबर चाहिए, रैशनल नंबर जो अपने आप के
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये समझेंगे सबसे पहले। जैसे एक नंबर है 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5। क्यों? क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 आना। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं? 1 एंड -1 ऐसे नंबर हैं जो अपने आप के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 को एंड 1/1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा। और ये दोनों एक ही बात है, 1/1 = 1 होता है ना। दूसरा देख लीजिए, -1 की अगर हम बात करें इनटू 1/-1 कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। और -1 = 1/-1, ठीक है, एक ही बात है। इसीलिए ये दोनों नंबर अपने आप के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसको नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस बच्चों कर सकते हैं, है ना। अच्छे से इनको नोट कर लेंगे सब। कुछ अगर डाउट हो तो आप इनको पूछेंगे। बाकी के जो ये क्वेश्चंस हैं इनको कोशिश करेंगे आप सॉल्व करने की होमवर्क में। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने इस टेस्ट पेपर से डिस्कस किए हैं, उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।